और हर लेडीज़ को ऐसे सेविंग करनी भी चाहिए। कभी इमरजेंसी में या कभी कुछ भी अगर के मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हाथ में पास में पैसा होता है ना तो खर्च हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सेविंग करती हूँ अपनी, और अपने ऊपर मैं उतना खर्चा नहीं करती। मुझे घर सजाने का बहुत शौक है और मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाने का शौक है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आए हो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ बेटा मेरा बेटा और यहाँ पर दीदी सोए हैं। अब भी उठे हैं फिर सो गए। मतलब इनका सोने के अलावा कोई काम नहीं है। और सुबह की गुड मॉर्निंग। तो फ्रेश नाश्ता बन रहा है हमारा। नाश्ते में बन रहे हैं आज छोले भटूरे। तो यहाँ पे आटा गूंद लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, नाश्ता करेंगे। मैं सोच रही थी आज भी चिप्स कचरी बनाऊंगी, कल भी बनाई थी, लेकिन आज ना बादल जैसे लग रहे हैं तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि अभी कल वाले भी सूख रहे, उनको डाल के वो सूखने के लिए थोड़े थोड़े, एक दो दिन और लगेगा उसमें। करता है तू पैसे पे क्यों मरता है कल भी पैसा, परसों भी पैसा, आज भी पैसा, रोज पैसा। हम तेल डाल लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है भटूरे के लिए। हर्षित की आज छुट्टी है, कल को भी छुट्टी है, परसों को पेपर, इसका लास्ट पेपर है। फ्रेंड्स मैंने में इनो डाल रखा है और कुछ नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मेरे भटूरे बन रहे हैं। मैदा गूंद लिया था, इसमें इनो डाला है बस। दही भी नहीं जमी थी तो दही भी नहीं डाले। लेकिन देखिए इंस्टेंट वाले छोले भटूरे बना रहे हैं। कितने अच्छे फूले फूले भटूरे बने हैं ना, सच में बहुत अच्छे हो रहे थे। और छोले तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने टेस्टी हो रहे थे ना। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी डाली है, वैसे आप लोग बोलेंगे तो बाद में डाल दूंगी। इसमें ना थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल दिया मैंने, जिससे छोले का कलर अच्छा आता है इससे। और मसाले डाले थे छोले के, इसमें बहुत ही टेस्ट हो रहा था सच में। मार्केट से भी अच्छे हो रहे थे। और मेरे हस्बैंड जी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, जब वो ना ड्यूटी से आते थे। छोले भटूरे गर्मा गर्म बन गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए, टेस्टी बने हैं। और अभी हर्षित शुरू करेगा। पहले हम हर्षित को शुरू करवाएंगे, बच्चे पहले खाते हैं ना इसलिए। गर्मा गर्म छोले भटूरे एकदम फुले फुले। तो हाँ जी, मैं आपको स्टोरी बता रही थी मेरे हस्बैंड जी की। जब ये ड्यूटी से आते थे, फौज में थे ना पहले, तो रास्ते में जब इनको कहीं पे भी छोले भटूरे दिखते थे तो ये वही खाते थे। इन्हें बस छोले भटूरे ही ज़्यादा पसंद है। तो आज अभी ये फिर हम खा नाश्ता वगैरह करने के बाद चिमनी साफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चिमनी बहुत गंदी हो रही थी। पहले तो ये साफ रहती थी, लेकिन इसका पाइप ना कहीं से लीक हो रहा था, इसलिए ये थोड़ी गंदी हो गई ज़्यादा। इसलिए हम साफ़ करते रहें तो हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं वैसे। तो अभी यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं और हस्बैंड जी बाहर लेके आ गए थे। इसे अच्छे से साफ़ करेंगे और एकदम साफ़ हो गई थी। अंदर बाहर ये सफाई कर रहे थे तो अंदर फिर मैंने साफ़ किया इसको। यहाँ पे ना इसके बहुत गंदे हुए थे तो इसको साफ़ करते रहती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन मैंने कहा चलो अभी खुले हैं तो साफ़ कर लेती हूँ ना। और इसको अच्छे से विम बार से रगड़-रगड़ के साफ़ करूँगी और फिर विम कपड़े से साफ़ करके पूरे गैस को साफ़ कर लूँगी। साफ़ हो गई एकदम से, अब अच्छे से चमक गई है ऊपर से भी। तो फ्रेंड्स अभी सब साफ सफाई हो गई है। तो यहाँ पे दही जमाई थी मैंने, देखिए जब मैं इनके साथ अरुणाचल प्रदेश गई थी ना, क्वार्टर मिला था फैमिली क्वार्टर, तो वहाँ मुझे फैमिली में ही किसी मेंबर ने ये गिफ्ट किया था। दूध उबालते हैं इसमें, लेकिन मैंने दही जमाई है। और आगे आप लोग के साथ में कुछ बातें शेयर कर रही हूँ अपनी। मैं महीने की सेविंग कैसे करती हूँ, मैं अपनी मतलब हर लेडीज़ को महीने में सेविंग करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड जी जो मुझे अपने लिए खर्चा देते हैं, मतलब लेडीज़ का होता है ना, तो मैं मांगती हूँ उनसे कब पैसे अपने लिए, मतलब अपना खर्चा हाँ वैसे तो वो देते हैं, लेकिन अपना खर्चा मैं मांगती हूँ तो उसको मैं सेविंग कर देती हूँ हर महीने। तो मैं गई थी किटी पार्टी में। हमारे यहाँ होती है, ग्रुप है लेडीज़ का, 35 30 40 हैं, तो उनका ग्रुप होता है। और हम लोग किटी पार्टी में मतलब इस तरह से महीने में मैं सेविंग करती हूँ, वहाँ जमा करती हूँ पैसे। अपने ऊपर खर्च नहीं करती हूँ, उनको मैं ऐसे जमा कर देती हूँ। और हर लेडीज़ को ऐसे सेविंग करनी भी चाहिए। कभी इमरजेंसी में या कभी कुछ ज़रूरी हो तो उसमें काम आती है। और कभी मतलब ऐसे ना एक एक रुपया करके, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हाथ में पास में पैसा होता है ना तो खर्च हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जमा कर देंगे तो
हम 3 साल की हमारी तो इकट्ठा हमको मिल जाते हैं फिर। और उस समय फिर इकट्ठा पैसे मिलते हैं तो उनका हम कुछ यूज भी कर सकते हैं ना, कभी कुछ ले सकते हैं, घर में कुछ सामान जोड़ना हो या कुछ अपने लिए जोड़ना हो तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं हर महीने इस तरह ही सेविंग करती हूँ अपनी। और अपने ऊपर मैं उतना खर्चा नहीं करती, मुझे घर सजाने का बहुत शौक़ है और मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाने का शौक़ है। तो ये घर का कुछ मुझे चाहिए होगा तो मैं उनसे वो ले आती हूँ, या फिर अपने लिए कुछ लेना हो तो वो ले लेते हैं। तो वो खर्च पैसे ना जब कोई मेहमान आ जाए तो उनमें खर्च हो जाते हैं, मेरे तो अधिकतर तो ऐसा ही होता है। लेकिन हर लेडीज़ को पैसे जमा करने चाहिए, सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए अपने महीने की। हाथों में तो पैसे रहते नहीं, ऐसे हम जमा करेंगे थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं ना बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम जमा करेंगे तो हमारे काम आएगा भविष्य में। और एक हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मैंने दुकान खोली थी अपनी, और इसका मैं फर्स्ट जो माल लाई थी अपने ही पैसों से, मतलब वही सेविंग्स जो मैंने की थी उसके पैसे मिले थे मेरे को, 3 साल में हमको मिलती है। तो उसी पैसों से मैंने अपनी मतलब दुकान का उद्घाटन किया था। मतलब दुकान को जो सामान था मैं खुद लेके आई थी उन्हीं पैसों से। हस्बैंड जी ने बोला मैं दे देता हूँ, मैंने कहा नहीं अभी मैं मतलब मुझे करना था कुछ, और उन्होंने भी मना नहीं किया। उनने मतलब ऐसे मना करे थे क्यों कर रही है, छोड़ रहने दे, क्या तुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है जो इतने उसमें पड़ी हुई है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ मतलब एक होता है ना उम्र के हिसाब से, मतलब उम्र तो क्या मतलब अब हम बैठ के भी क्या करें ना, अभी खाली बैठने से अच्छा तो हम कुछ करें। तो मैंने ये सोचा, मैं तो उन जो मेरी सेविंग्स के पैसे मुझे मिले थे 3 साल पूरे होने के बाद, उनको मैंने खर्च नहीं किया, उनसे ही मैं दुकान का मैंने सामान रखवाया। तो इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और भगवान की कृपा से भगवान चाहे तो आगे भी चले अच्छे से। बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ऐसा ही मूड ऑफ हो गया था। तो आगे देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखूंगी, ये तो मना ही कर रहे मत कर, छोड़ रहने दे, हम कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, मतलब बन जाएंगे दुकान खोलेंगे तो। मैं सोच रही हूँ ना कहीं किराए में बाहर ले लूँ, तो ये मना कर रहे, कह रहे करना है घर में कर, नहीं तो रहने दे इधर। मतलब किराए में रख के ही हो जाता है कि दुकान का किराया भी निकालना पड़ेगा, फिर सब कुछ देखना पड़ता है ना। घर में तो है तो चलो कोई आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा एक मतलब टाइम पास के लिए है ये सब। और लेकिन दुकान में तो फिर बैठना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और उसे किराया भी निकालना पड़ेगा, हर चीज़ की टेंशन। तो बोल रहे हस्बैंड जी तू क्यों टेंशन ले रही, मैं हूँ ना, रहने दे, क्यों कर रही है। मैंने कहा नहीं मुझे मतलब है कि मुझे कुछ करना है ना, एक होता है। तो मुझे भी हो रहा है पता नहीं ऐसे, तो देखते हैं अब क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं है। और ये मैं बता रही थी कि वही सेविंग से मैंने अपना दुकान का मैं सामान लेके आई थी। और देखते हैं अभी क्या होता है फिर। वैसे जैसे हर लेडी होती है कि हर महीने पार्लर जाती है, करती वो करती है ना, मेरा इतना शौक नहीं है मुझे, और उनको मैं इतना खर्चा नहीं करती, पैसों को सेविंग कर लेती हूँ, कभी फिर काम आती है इकट्ठा में। तो अभी अब मैं वहीं से आ रही हूँ। सेविंग करते रहे ना तो अच्छा होता है, पैसे थोड़ा काम आते हैं जब इकट्ठा दिखते हैं ना, वैसे तो पता भी नहीं चलता है, खर्च हो जाते हैं, यहाँ गए वहाँ गए। तो अपने हाथ में पैसे होते हैं, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ऐसे यूज ना, तो अच्छा ही है। और कभी कभी ना इस तरह से आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं लगता पता नहीं, आया तो आप मेरे बातों से बोर तो नहीं होते हैं, इसलिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नहीं तो मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 2 दिन तो हम बातें करेंगे, मतलब ऐसे वीडियो डालूँ जो मैं बातें करूँ, है ना। तो आप लोग को भी मेरे बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। डेली काम में काम दिखाती हूँ मैं, अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। आप लोग भी पूछते नहीं है, या तो आप लोग भी पूछा करो, तो मैं अपने घर के, फैमिली के, अपने हस्बैंड के, बच्चे के बारे में बताऊंगी आपको। तो आप लोग अगर पूछना चाहेंगे, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे मतलब बोलने में अजीब लगता है ना, तो चलिए कभी कभी बातें भी होनी चाहिए, डेली डेली काम तो अच्छा लगता है मुझे तो बातें करना, अपने बारे में कुछ बताना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को आज का ब्लॉग, मेरी बातें अच्छी लगी आपको या नहीं, मैंने आपके साथ जो अपनी बातें शेयर करी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं चलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।